मुख्य फोकस। देश आज अपने लौह पुरुष की 150वीं जयंती मना रहा है। 31 अक्टूबर के इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब आपको बताते हैं कैसे सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आज 150वीं जयंती मनाई जा रही है। स्वतंत्र भारत में भौगोलिक और राजनीतिक एकीकरण के लिए उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे थे, जहां केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्होंने पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को समर्पित था। लेकिन आप प्रधानमंत्री को सुनिए पहले आप। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने की बात तक बैन लगाने की कोशिश की थी। अंग्रेज इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। कई हिंदुस्तान के कोने से वंदे मातरम का नारा गुंजता ही रहा। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। और मैं आज एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। जबकि सच्चाई यह है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। साथियों, जब हम लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो इसका एक स्वरूप ये भी है कि हम विचारों की विविधता का सम्मान करें। लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सरदार पटेल ने देश के विभिन्न राज्यों को एक सूत्र में पिरोने में अहम भूमिका निभाई। उनके विचार आज भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को भुलाया है, लेकिन भारत कभी नहीं भूला। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भारत की ताकत दुनिया के सामने स्पष्ट है और देश किसी भी तरह के आतंकवाद या घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने देश के सेना और वायुसेना के जाबाज जवानों को दिए जाने वाले बहादुरी पुरस्कारों की सूची जारी की। इन पुरस्कारों से उन सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने विभिन्न अभियानों में, जिनमें हाल ही में पूरा हुआ ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है, मैं असाधारण साहस और नेतृत्व का उसमें दमखम बिखेरा था। पहले आप वो तस्वीरें दिखाइए जो भारत के शौर्य को दर्शा रहा था। सरदार पटेल को नमन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जाबाजों को सम्मानित भी किया गया। आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी रहे। शौर्य, शक्ति, अखंडता की तस्वीर तीसरी आप देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ भी ली इस दौरान शौर्य, शक्ति, अखंडता की।
और शानदार एयर शो देखिए आप, किस प्रकार से वायुसेना ने भी अपने दमखम दिखाया इस ऐतिहासिक पल के दौरान। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो दर्शा रही है किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आन बान शान को कैसे समेट कर रखा है। और आज आपने देखा होगा ऐसा नजारा कर्तव्य पथ पे आप देखते होंगे 26 जनवरी पर, लेकिन ये नजारा आज आपको सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से आज शौर्य और सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बने हैं। और ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई है। तो सरदार पटेल की जयंती ने न केवल उनके योगदान को याद करने का अवसर बताया, बल्कि ये देश की अखंडता, शौर्य और शक्ति का संदेश भी देती है। एकता, परेड और कार्यक्रमों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प मजबूत होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पल के साक्षी रहे और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब दूसरी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखाएंगे, जहां देश भर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। ये तस्वीरें देखिए। इस अवसर पर आज पूरे प्रदेश में भाजपा रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के भी कई मार्गों को लेकर रूट परिवर्तन किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ के हजरतगंज में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। मुख्यमंत्री को सुनिए आप। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और जब ये देश आजाद होता है तो ब्रिटिशर की जो साजिश थी कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, वे केवल 2 टुकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, वो अनेक टुकड़ों में भारत को विभाजन करने की साजिश के तहत उस समय की ब्रिटिशर हुकूमत ने कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहे तो भारत में विलय हो सकती हैं, वे चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और वे चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। याद करिए कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब के द्वारा भारत के अंदर शामिल होने में आनाकानी की जा रही थी, तो उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे अखंड भारत के अंदर ही अपने एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हृदय की गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के समक्ष माल्यार्पण पुष्पांजलि करने के उपरांत इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने
और सभी लोगों ने एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में युवाओं को जोड़ करके रन फॉर यूनिटी को प्रारंभ करने का काम किया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया है। ऐसे अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती 150वीं जो है उसके अवसर पर सभी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके, रन फॉर यूनिटी में प्रतिभाग करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें और आधुनिक भारत के निर्माण में अहम योगदान रखने वाले उनकी स्मृतियों को नमन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सोच सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सोची थी, उसको धरातल पर उतारने का काम हो रहा है। आज 25 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाला जा चुका है। देश दुनिया में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर मोर्चे पर अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर कृषि विज्ञान तक में आज भारत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रक्षा क्षेत्र में हमने अहम प्रगति हासिल की है। ऐसे अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करता हूं, उनकी स्मृतियों को सादर नमन करते हुए श्रद्धा सुमन